अमन गिरी महाराज जी, अगर एएसआई से परमिशन मांगी गई है, अगर अनुमति मांगी गई है, तो इसमें गलत क्या है? अमन गिरी जी। नहीं, वो जो मस्जिद है उसको एएसआई ने अपने क्षेत्र में लिया हुआ, ये हम सबको जानना चाहिए। आज के समय में मुस्लिम पक्ष एक नैरेटिव सेट करने में लगा हुआ है कि हिंदू मुसलमान का दुश्मन है, और वो आरोप बीजेपी पे लगाता है कि बीजेपी एक ऐसा नैरेटिव सेट करते हैं। मुसलमान ही मुसलमान को डराता है। क्या सारे हिंदू एपीजे अब्दुल कलाम को पसंद नहीं करते? हाँ, हम स्पीकर में जो नमाज होती है उसका विरोध करते हैं। हम जो बाहर सड़कों पे जो रोड ब्लॉक कर कर नमाज होती है उसका विरोध करते हैं। हम विरोधी हैं। हम अगर आप अपने घर में नमाज पढ़ते हैं, हमने कभी विरोध नहीं करा है मतलब साहब। और आप जिस तरीके से लोगों को बोलते हैं लाइव टीवी में, तुम मर जाओ, चढ़ जाओ, पोसते हैं, कलपते हैं, ये तुम्हारी सोच दिखाती है। सारे चीजों का विरोध करिए। आपके अंदर, सपा वालों के अंदर कुछ भी तरीके के लक्षण नहीं है कि वो किसी की एक बात नहीं सुन पाए। आप चिल्लाएंगे और आप दूसरों की बात को दबाने की कोशिश करेंगे, जैसा आपने हमेशा करा है। कांवड़ में डीजे यात्रा में, किसी भी यात्रा में जो डीजे चलता है वो साउंड के नियमों का घोर उल्लंघन है। क्या उसका विरोध करते हैं? नहीं, पूरी तरह से आपके अंदर किसी भी प्रकार का सहनशीलता का कोई भी भाव नहीं है। और नहीं, जरा इसका भी जवाब दे दीजिए ना अमन गिरी जी। अमन गिरी जी, जरा इसका भी जवाब दे दीजिए कि कांवड़ यात्रा के दौरान जो डीजे बजता है, फुल साउंड में डीजे बजता है, उसका क्या, उससे ध्वनि प्रदूषण नहीं होता? इसका भी जवाब दे दीजिए अमन गिरी जी। फुल साउंड में जो डीजे बजता है वो चला जाता है, वो रुक कर नहीं रहता है। जो अच्छा, जब भी आप लेकर जाते हैं कांवड़ यात्रा से शिवरात्रि पे, आप किस तरीके से आप बोलेंगे? आपको राम मंदिर से दिक्कत, आपको कुंभ से दिक्कत, आपको शिवरात्रि से दिक्कत, आपको हिंदुओं से दिक्कत, आप हिंदुस्तान में हिंदुओं के विरोधी हो। इस तरीके से हिंदुस्तान में रहने की आजादी नहीं मिलेगी। आप हिंदुस्तान में हिंदुओं का विरोध करते हो। इस तरीके से आपने मुसलमानों को बराबर कहा, मुसलमानों को हमेशा बड़ा हक दिया गया है। अजहरी साहब, नूर अहमद अजहरी साहब, एएसआई से परमिशन मांगी गई है रंगाई पुताई की, ठीक है, मांगिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या इससे पहले एएसआई से परमिशन मांगी गई? क्योंकि जो सदर है जफर अली साहब, उनका कहना है कि इससे पहले कभी हमने एएसआई से परमिशन, इजाजत नहीं मांगी, हम खुद यहां पर रंगाई पुताई कर लिया करते थे, और अब नियम कायदे की इनको याद आ रही है। तो ये नियम कायदा उस वक्त कहां गया था? पहले भी मांगनी चाहिए थी जब आपने रंगाई पुताई कराई थी। पहले इस तरह के जो खौफनाक मनाजिर थे वो सामने नहीं थे। आज की सरकार मुस्लिम विरोधी सरकार है, मुसलमानों की दुश्मन सरकार है, मुस्लिम मुखालिफ सरकार है। ये सरकार खुले तौर से मुसलमानों को लात मारते हैं, किस तरीके से हिंदू बहन बेटियों के रेट लगाते हैं, किस तरीके से गाय को काटते हैं, किस तरीके से कुंभ को अपमानित करते हैं, किस तरीके से जाहिलता दिखाते हैं, किस तरीके से हर चीज में हिंदुओं का विरोध करते हैं। ये अजहरी साहब, ये आपको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इस तरीके से काम नहीं चलेगा। एक तरफ का काम नहीं चल सकता, एक तरफ की बात नहीं सुनी जाएगी, एक तरफ की बात आप भी नहीं बोलेंगे। आपने नहीं, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। अजहरी साहब, एक सेकंड अमन गिरी जी, आपने कहा कि चूंकि ये इस वक्त माहौल बिगाड़ा गया है और आप सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार मुस्लिम विरोधी सरकार है। मैंने आपसे सीधा सवाल किया, अगर नियम कायदे की याद अब आपको आ रही है, तो इससे पहले जितनी बार बिना इजाजत के आपने रंगाई पुताई कराई, उस वक्त नियम कायदा आपके कहां गया था? कहां था नियम कायदा? तो एएसआई किसी भाड़ में घुसा हुआ था क्या? एएसआई को उस पर ऐतराज क्यों नहीं हुआ? अब इसका जवाब मैं अमितोष पारीक आपसे लूंगा। ये देखिए, अब ये कह रहे एएसआई कहां था, कहां छिपा हुआ था एएसआई? जरा मुझे बताइएगा अमितोष पारीक, ये जो हिंदू पक्ष की तरफ से आरोप लगाया जाता है एएसआई के अधीन वो मस्जिद है, लेकिन कभी एएसआई के अधिकारियों को अंदर जाने नहीं दिया गया। झूठ फैलाते हैं यार। अमितोष पारीक, बताइए जरा, क्या है इसमें तथ्य, क्या है सच्चाई, बताइए। बताता हूँ, एएसआई ऑफिसर्स का सर्टिफिकेट एफिडेविट फाइल हुआ है कोर्ट में। कहता है वी वर नॉट अलाउड टू इंस्पेक्ट जामा मस्जिद। हमारे ही गवर्नमेंट गैजेट के अंदर में, एएसआई के अंदर में आने वाला वो मॉन्यूमेंट हमारे को ही इजाजत नहीं देता था। और ये मुस्लिम कमेटी जब आई थी, जब संभल का विषय चला, इन्हीं लोगों ने कहा था कि एएसआई वहां पर नहीं जाता। वोट हटा के इन लोगों ने फेंक दिया। एएसआई की पूरी जामा मस्जिद में इन लोगों ने अपनी पूरी वहां पर अखड़ाई दिखाई। एएसआई अलाउ नहीं था इंस्पेक्ट करने के लिए। और अब जब ये कोर्ट में मामला जा चुका है तो इन्हें वहां को भी याद रखा है।
इन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट कहता है वो याद किया था, जब इनको खुद की दादागिरी दिखानी होती है तभी पत्थरों करके सड़क पे उतर अजहरी साहब ये एफिडेविट दिखा रहे हैं, अमितोष पारिक एफिडेविट दिखा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एसआई के अधिकारियों को अंदर घुसने नहीं दिया जाता था। उससे पूछा मैं और ब्रीफ कर देता हूं प्रत्युष जी इस बात पे। और ना ये झूठ बोल रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों को, सरकारी अधिकारियों को कोई नहीं रोक सकता कहीं भी जाने के लिए, और सब जगह वो जाते हैं। आप सुनिए, मैं एक पॉइंट बोल देता हूँ। दिल्ली की जामा मस्जिद भी एसआई के अंडर कस्टडी में है, और दिल्ली की जामा मस्जिद के हालात क्या है देख नहीं रहा है। इंस्पेक्ट नहीं करने दिया। मौलाना अहमद बुखारी ने कई बार गुजारिशें की है, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कई बार अपील की है, एसआई सुनने को तैयार नहीं है, इसलिए एसआई का नहीं, अजहरी साहब दो बड़े आरोप लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं एसआई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है, एसआई के अधिकारियों को, कर्मचारियों को कभी नहीं रोका गया मस्जिद के अंदर जाने से। एसआई उस वक्त कहां था? मतलब एसआई गायब हो गया था। एसआई के अधीन ये मस्जिद है, लेकिन अजहरी साहब कह रहे हैं कि एसआई उस वक्त कहां था, और इससे पहले एसआई से परमिशन नहीं मांगी गई, अब मांगी जा रही है, महकुम से तुलना की जा रही है। संभल के मुस्लिम भाई इस पर क्या कह रहे हैं वो भी जरा सुन लीजिए। ये तो एक तरफा कानून हो गया कि साहब एक तरफ पैसा बढ़ रहा है और एक तरफ मुसलमानों को मारा जा रहा है। सीधा सीधा मैं तो ये कहूँगा, समझो ना। देखिए उनको जो कुंभ का मेला चल रहा है अभी, उसमें लोगों ने पुलिस वगैरह लगी हुई है, मगर यहाँ ऐसी कोई भी सुविधा नहीं है। तो जो लीडर होता है ना, लीडर उसका फर्ज होता है कि सबको एक नज़र से देखे, सबकी रक्षा करे। तो लीडर का ये फर्ज है कि हमें भी ये सुविधाएं देनी चाहिए, मगर माइक की परमिशन नहीं मिल पा रही है। अब लोग परेशान होंगे, रोज़ा होगा लोगों का, नमाज को कैसे आएंगे वो लोग, बताइए भाई। आप उधर एक तरफ सिक्योरिटी दे रहे हैं, इधर कोई भी सुविधा नहीं दे रहे हो, तो इसकी क्या वजह है? फिर लीडर का तो फर्ज बनता है ना कि वो सब धर्म संभाव का हिसाब से चलना पड़ेगा, ना कि जो सरकार कहेगी वो आपको करना पड़ेगा। ये तो सरकार की वो है, सरकार इन लोगों से एक तुष्टिकरण, ये सरकार इल्जाम लगा रही है तुष्टिकरण। अब असली तुष्टिकरण अब हो रहा है कि आप मंदिरों को और शिवालयों को सरकार पैसा दे रही है सजाने के लिए, और मस्जिद अपने खर्चे पे कर रही है, तो आप उसको परमिशन नहीं दे रहे। तो ये तुष्टिकरण, अब जो असली वाला तुष्टिकरण है वो आप है। अब मस्जिद हो गए यहाँ तक माइक तक बंद है, माइक पे आजान नहीं हो रही। क्या मायने है इसका? मतलब आजान तक नहीं होने दे रही। अब आजम खान साहब, अब एक दिक्कत ये भी है, कह रहे हैं साहब कि आप मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगाने नहीं दे रहे हैं, अजान नहीं होने दे रहे हैं। ये तो कोर्ट का ऑर्डर है कि आपको कितने डेसिमल में उससे ज्यादा आपको नहीं आवाज करना है। आजम खान साहब, प्रत्युष जी, हाँ, कोर्ट ने कहा है कि कुछ डेसिबल का पालन किया जाए। जी, डेसिबल का पालन किया जाए, एक सीमा तक आप लाउड स्पीकर बजा सकते हैं। तो उसमें कोर्ट ने बिल्कुल ये नहीं कहा कि लाउड स्पीकर उतारे जाने चाहिए। तो सरकार इसके बरक्स जाके लाउड स्पीकर उतार रही है, ये सरकार गलत कर रही है। जबकि इसके विरुद्ध वही कांवड़ यात्रा में, रामनवमी यात्रा में, जागरण में लाउड स्पीकर के नियमों का बिल्कुल पालन नहीं किया जा रहा, साउंड के नियमों का बिल्कुल पालन नहीं किया जा रहा। तो क्या कोर्ट भी इसको देख करके अनदेखा कर रहा है? नहीं, आजम खान जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोर्ट भी इन बातों को देख करके अनदेखा कर रहा है? नहीं, कोर्ट नहीं अनदेखा कर रहा, सरकार जिसको पालन करना है वो अनदेखी कर रही है। कोर्ट ने उसमें हिंदू मुस्लिम ऑर्डर नहीं किया था, कोर्ट ने मस्जिद नहीं लिखा है, कोर्ट ने लिखा है कि साउंड कितना होना चाहिए, कितने डेसिबल साउंड होना चाहिए। कोर्ट ने ये कहा है, ये सरकार कर रही है। अरे आप बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट उठाकर देखिए, और लाउड स्पीकर इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। इलाहाबाद हाईकोर्ट सेड लाउड स्पीकर इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। आपकी हदीस कह रही है कि लाउड स्पीकर को आप यूज नहीं कर सकते। आप पढ़ के आया करिए ना मेरे भाई, क्या बैठ के एक चीज के बोलते हैं। जिस साइकिल का निशान है ना, उस साइकिल पे जाइए और किताब खरीद के लाइए और पढ़िए। उस किताब में लिखा है लाउड स्पीकर, बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट है 2025 का, इट्स नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। इलाहाबाद हाईकोर्ट सेज लाउड स्पीकर इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। आपकी हदीस कहती है लाउड स्पीकर इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। आप हदीस को नहीं मानते, कुरान को नहीं मानते, ऑर्डर को नहीं मानते, मानते किसको है? आप मानते हैं दादागिरी को। 1978 में जो दंगे हुए मुस्लिम कोर्ट को दबाने के लिए, इन्होंने चेक कराने के लिए, एक मुस्लिम अपनी पॉलिटिक्स करने के लिए। मेरी बात सुनिए, आज देश में आपकी सच्चाई सबके सामने आती है। ठीक है, अजहरी साहब, सदर साहब ये कहते हैं कि साहब हमने इस बार एसआई से परमिशन इसलिए मांगी कि हम नहीं चाहते हैं कि यहां का माहौल बिगड़े। तो अब ये बताइए कि जब
सर्वे की बारी आई थी तो उस वक्त विवाद अभिनेता क्यों हो गया था? उस वक्त ये अमन भाईचारा कहां गया था? नहीं, किसी ने विवाद नहीं किया था। उस वक्त विवाद वहां के डीएमएसपी ने कराया था, एक प्लान था, इसीलिए सुबह सुबह पहुंचे थे साहब, इसीलिए सुबह सुबह पहुंचे थे ना। किसी को तो खबर भी नहीं थी। लोग तो ये देख के गए कि भाई मस्जिद में लोग अपनी जान दे गए, लेकिन वहां से पहले से तैयारी लग रहा है। पहले जी मेरे जब इन्हें डिबेट पे बुलाए तो इन्हें कुछ पॉइंट्स भी भेज दिया करिए कि कम से कम तथ्य तो बोल ले। आपको आंखों में दिख नहीं रहा है कि किस तरीके से ये तालिबानी ऊपर मेरे लिख रखा है कि कुंभ पर इतना खर्च क्यों? नूर अहमद अजहरी को कोई एतराज नहीं है कुंभ पर कितना भी खर्च हो जी। और हमारी कौम किसी सरकार से अपने मजहबी मामलों में भीख मांगने के लिए नहीं जा रही है, और हमने किसी से अपने मजहबी मामलों ठीक है, चलिए समय इजाजत दे रहा है, इसलिए इस बहस को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ टू द पॉइंट में जुड़ने के लिए।